क्लास। ओके, सो अब तक हम लोग क्या डिस्कस किए? तो जावा में किस तरह से हम लोग प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, इनपुट आउटपुट, बेसिक ऑफ इनपुट आउटपुट हम लोग देखे कि जावा में इनपुट कैसे लिया जाता है, आउटपुट कैसे दिया जाता है, और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़े, कीवर्ड्स के बारे में पढ़े, ऑपरेटर्स के बारे में पढ़े। ऑपरेटर्स में हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े, अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़े, कंडीशनल पढ़े, राइट, बिटवाइज पढ़े। अब हम लोगों को कुछ बचा हुआ है रिलेशनल और लॉजिकल। तो ये हम आप लोगों को बोले होंगे कि रिलेशनल और लॉजिकल जो है ये हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट में देखेंगे, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में देखेंगे। तो आज हम लोगों का वही क्लास है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा मतलब अब तक जो प्रोग्राम हम लिख रहे थे उसमें लाइन बाय लाइन एक एक करके सारा लाइन एग्जीक्यूट हो रहा था, एक एक करके सारा लाइन एग्जीक्यूट हो रहा था, कोई लाइन स्किप नहीं हो रहा था। बट अब क्या होगा कि डिसीजन कंडीशनल होगा, है ना, कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है, अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो वैसे केस में ही वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद है लूप स्टेटमेंट, जिसके अंदर मल्टीपल टाइम्स कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक वो लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। जंप स्टेटमेंट है, जो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन या लूप से बाहर निकलना है ना, तो इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स देखेंगे, उसके बाद लूप स्टेटमेंट देखेंगे। डिसीजन मेकिंग में इफ स्टेटमेंट है, इफ के अंदर भी कई सारा इफ है, हम यहाँ पे लिख ही देते हैं। इफ के अंदर हमारा सिंपल इफ है, इसमें कि सिर्फ एक इफ ही होता है। दूसरा हमारा इफ एल्स है, इफ एल्स। तीसरा हमारा इफ एल्स इफ है। चौथा हमारा इफ विद इन इफ है, जिसको हम लोग नेस्टेड भी कहते हैं, इफ विद इन इफ और नेस्टेड इफ। ओके, वेरी गुड। ओके, तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं और देखते हैं एक एक करके इफ क्या होता है। तो सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा में कहता है इट इज यूज टू टेस्ट द कंडीशन, इट इज यूज टू टेस्ट द कंडीशन, इट चेक्स बुलियन कंडीशन। और जब कंडीशन चेक होगा तो उसका जो रिजल्ट होगा वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, बुलियन वैल्यू होगा। ठीक है, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट इन जावा, लाइक इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, हम जो अभी अभी वहां पे भी हम लोग लिखे थे। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। इफ स्टेटमेंट इन जावा, द जावा इफ स्टेटमेंट टेस्ट द कंडीशन, इट एग्जीक्यूट द इफ ब्लॉक इफ द कंडीशन इज ट्रू। कई बार इफ का यूज हो रहा है। इफ मतलब क्या होता है? इफ का मतलब क्या होता है? इफ का मतलब अगर होता है। अगर, अगर ऐसा हुआ तो, अगर 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 कल ठंड नहीं रहेगा तो हम लोग क्लास जाएंगे। अगर ठंड होगा तो नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रहा है, राइट। तो अगर कल ठंड हुआ तो हम लोग क्लास नहीं जाएंगे, या अगर कल ठंड नहीं हुआ तो हम लोग क्लास जाएंगे। ये कंडीशन है, अगर वो ट्रू होता है तो ही वो काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है, सबको ब्लैक दिख रहा है या केवल एक को ब्लैक दिख रहा है? तो सुंदरम, तुम्हारे साथ बार बार ये प्रॉब्लम होता है, तुम्हारा नेटवर्क इशू है। जरा नेटवर्क को देखो, नेटवर्क कैसे ठीक होगा उसके बारे में जरा दिमाग लगाओ। ठीक है, तभी जा करके हो पाएगा। बाकी लोगों को दिख रहा है, ओके गुड।
अब इसका सिंटैक्स कैसे लिखेंगे, तो नॉर्मली हम लोग लाइन जो लिखते थे प्रोग्राम में, तो लाइन बाय लाइन हम लोग उसको लिखते जाते थे। यहां पर है इफ ब्रैकेट के अंदर वो कंडीशन लिखेंगे जो कंडीशन हमको डालना है, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करके वो कोड लिखेंगे जो कोड हमको इसके अंदर रखना है। अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है, जो कुछ भी करना है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर करना है और फिर कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देना है। अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है, ठीक है, जो भी करना है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यहां पर एक नोट है कि अगर एक ही लाइन का कोड है तो कर्ली ब्रैकेट नहीं भी दे सकते हैं। मतलब कंडीशन के अंदर अगर एक ही लाइन का कोड है, मल्टीपल लाइन कोड नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कर्ल अगर अगर व्हाट कैन आई से, अच्छा, अगर कल ठंड नहीं हुआ तो हम लोग कॉलेज जाएंगे, एक, कॉलेज जाने के बाद हम लोग रिफाइनरी की तरफ जाएंगे घूमने के लिए, टाउनशिप घूमने के लिए जाएंगे, दो, तीसरा हम लोग डोमिनोज में पिज्जा खाएंगे, तीन। अगर अगर कल ठंड नहीं होगा तो ये तीन काम करेंगे, ये तीन अलग अलग काम करेंगे, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग काम जब करेंगे तो वो हम लोग ब्लॉक में ही लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ताकि पता चले कि ये तीन काम तब करेंगे जब कल ठंड ना हो तो। बट अगर ठंड हो तो तीनों का तीनों काम नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग कॉलेज ही नहीं जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि अगर कल ठंड ना हो तो हम लोग कॉलेज जाएंगे, एक ही लाइन है, जब एक ही लाइन है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाएगा, उसके लिए कर्ली ब्रैकेट डालने का जरूरत नहीं है। ये क्लियर हुआ? रिप्लाई फास्ट, ये चीज क्लियर हुआ? रिप्लाई रिप्लाई करो, ये चीज क्लियर हुआ? अब देखो, अब इसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम में कैसे दिखा सकते हैं, फ्लो चार्ट जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहां पे ऊपर से हमारा कोड आ रहा है, कंडीशन चेक हुआ, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो अगला लाइन जो है वो नहीं एग्जीक्यूट हुआ, सीधे हम लोग नीचे चले आए, और अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसके बीच वाला लाइन एग्जीक्यूट करके हम लोग नीचे आए। नीचे हम लोग दोनों ही कंडीशन में आ रहे हैं, लेकिन इफ वाला जो कोड है अगर फॉल्स हो जाता है ऊपर का कंडीशन तो वो स्किप हो करके नीचे डायरेक्ट आ जाएगा, जबकि यहां पर ये रहेगा साथ में। ओके, अब हम लोग इसके पहले 11 नंबर जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। 11 नंबर एग्जाम्पल हम लोग पहले देख लेते हैं। ओके, वेरी गुड, गुड एग्जाम्पल। हमको लगता है सबको पता होगा कि एब्सोल्यूट ऑफ ए नंबर कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट ऑफ ए नंबर कैसे निकालते हैं, ये सबको पता होगा। कोई बता सकते हो एब्सोल्यूट ऑफ नंबर कैसे निकालते हैं? कोई बता सकते हो? किसी नंबर का एब्सोल्यूट कैसे निकालते हैं, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स में मॉड्यूलस भी कहते हैं? किसी को नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो नो सर लिखो, अगर पता है तो बताओ। ओके, नहीं पता है, ओके, नहीं पता है, मैथ नहीं आता है, ओके, पॉजिटिव कर देते हैं, हाँ, गुड, नॉन निगेटिव ऑफ दैट नंबर, हाँ, ठीक है। किसी नंबर का किसी नंबर का अगर एब्सोल्यूट निकालना हो तो उस नंबर को हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट में दिखाते हैं। जैसे अगर वो 5 है, जैसे 5 का अगर हमको लिखना है तो उसका रिजल्ट 5 ही होगा, लेकिन अगर -5 है तो उसका रिजल्ट +5 होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो अब इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, और ये प्रोग्राम सिंपल इफ को इंप्लीमेंट करता है। नॉर्मली सिंपल इफ को इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा एग्जाम्पल देने में दिक्कत आता है, लेकिन ये एग्जाम्पल सिंपल इफ को बिल्कुल इंप्लीमेंट करता है। वैसे बहुत जगह पे इसका यूज होगा, बट उसमें और भी बहुत कुछ यूज करना पड़ जाएगा जो अभी हम लोगों को नहीं पता है। बट ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जैक्टली सिंपल इफ को इंप्लीमेंट करते हुए जितना हमको पता है उतना का ही यूज करते हुए लिखा गया है, ठीक है।
और भी एग्जांपल्स है, बट उस एग्जांपल में हो सकता है और कुछ कुछ कंसेप्ट हो जिसका यूज अभी हम लोग नहीं किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे करते हैं इसको देखते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तो सबको समझ में आ रहा है। स्कैनर एससी हम लोग इनपुट लेने वाले हैं, तो स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैसेज दिए इंटर ए नंबर, यूजर को दिए मैसेज इंटर ए नंबर, नंबर एक इंटर करो। इंट नम इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ये जो लाइन है ये नम के अंदर एक वैल्यू इनपुट कराएगा। अब हम लोग नम को चेक करेंगे कि नम 0 से बड़ा है या छोटा है या 0 है। अगर वो 0 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो 0 से बड़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो 0 से छोटा है, अगर वो निगेटिव है, तो हम उस नंबर के आगे एक और माइनस लगा देंगे, नम इक्वल टू माइनस नम। तो माइनस और माइनस दोनों मिलकर के प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम मान लो इस लाइन पर अगर हम लिखें -5, ठीक है, तो यहां पर ये कंडीशन को ट्रू करेगा। -5 इज लेस देन 0, दिस कंडीशन इज ट्रू, दिस कंडीशन इज ट्रू। तो वैसे केस में इसके अंदर कोड को एग्जीक्यूट करवाएगा और -5 हो जाएगा। तो -5 क्या होता है, +5 होता है। क्या होता है, +5 होता है। अब इसका रिजल्ट हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एब्सोल्यूट ऑफ द गिवन नंबर इज प्लस। यहां पर प्लस लिखने का मतलब कॉन्केटिनेशन, यहां पर प्लस लिखने का मतलब ये नहीं कि +5, यहां पे प्लस हम लोग लिखे हैं कॉन्केटिनेशन के लिए। ये नम का जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट करवाएंगे, दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ प्लस का यूज किया गया है, ये नहीं कि पॉजिटिव प्लस का के लिए हम लोग यहाँ पे प्लस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये प्रोग्राम बहुत इजी चीज है, बहुत सिंपल चीज है, बट बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है सिंपल इफ को इंप्लीमेंट करने का, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करवा के दिखाते हैं, जो भी काम हम भी किए वो कैसे होता है। फाइल को सेव करते हैं, विंडो आर, सीएमडी खोलेंगे, सीएमडी खोलेंगे और हम लोग लोकेशन पे जाएंगे। जावा सी एग्जाम्पल 11 डॉट जावा कंपाइल करेंगे। हमारा यहाँ पर सिस्टम तो लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे लगता है अभी मिट गया। फाइल सेव, सक्सेसफुल कंपाइल हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट फाइल बन गया, क्लास फाइल बन गया। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करवा देंगे। हमसे ये नंबर मांग रहा है, हम नंबर डालते हैं -5, कंडीशन ट्रू होगा, एब्सोल्यूट ऑफ गिवन नंबर इज 5। अब इसी प्रोग्राम को एक बार और रन करवाते हैं और हम वैल्यू डालते हैं 10, पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू जब डालेंगे तो इसका भी रिजल्ट 10 होगा, क्योंकि यहां पर ये जो 10 है, 10 इज लेस देन 0, ये कंडीशन फॉल्स कर दिया। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये इसके अंदर नहीं गया और माइनस उसके साथ ऐड नहीं किया, तो वो जो वैल्यू पहले था वही वैल्यू वहां पर प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं किया। ये जो अभी डायग्राम है, ये डायग्राम क्लियरली बता रहा है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो सीधे बाहर आ जाएगा और उसके बाद जो इफ के बाद जो कोड लिखा हुआ है उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। सबको समझ में आया? क्विक रिप्लाई एवरीवन, एवरीवन क्विक रिप्लाई फास्ट, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करें। ठंड बहुत बढ़ गया है, फास्ट रिप्लाई। यस सर, ओनली 1 रिप्लाई। ओके, रूपम कुमारी थम्स अप। फॉर बॉयज नो रिप्लाई फ्रॉम बॉयज। राजन नहीं है क्या? राजन नहीं ज्वाइन किया है? राजन इज अवेलेबल ओनली ऑन फेसबुक। ओके, नाउ second example, if else statement, if else statement, right? The Java if else statement also tests the condition,
है ना, ये भी कंडीशन को चेक करने के लिए होता है। बट इसमें क्या होता है कि कंडीशन ट्रू हो तो भी ठीक है और ना हो तो भी कुछ कोड लिखना है, दोनों ही कंडीशन में कुछ कोड लिखना है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है पास और फेल का एग्जांपल। इससे अच्छा एग्जांपल इफ एल्स का नहीं हो सकता है कि अगर मेरा मार्क्स 30% से ज्यादा है या 30% है तो हम पास हैं, अगर मेरा रिजल्ट 30% से कम है 30% से कम है तो हम फेल हैं। मतलब दोनों ही सिचुएशन में कुछ ना कुछ रिजल्ट है। ऐसा नहीं है कि एक में पास है तो दूसरे में कुछ नहीं है, दूसरे में है कि दूसरे में हम फेल हैं। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में कुछ ना कुछ कोड लिखना है, कुछ ना कुछ एक्शन हमको देना है। इट एग्जीक्यूट्स द इफ ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक, अदरवाइज एल्स ब्लॉक। ठीक है, नॉर्मली हम लोग कहते हैं ना, अगर ऐसा हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो हम ऐसा करेंगे। ठीक है, अगर कल ठंड ना हो तो कॉलेज जाएंगे, और अगर कल ठंड हो तो घर में ही बैठकर जावा का वीडियो देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे। मतलब दोनों ही सिचुएशन में कुछ ना कुछ करेंगे। पिछला वाला एग्जांपल में था अगर ठंड कल नहीं होगा तो कॉलेज जाएंगे, बट अगर नहीं हुआ तो नहीं बता रहे हैं। ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। ये क्या है, एच सर, किसी भी प्लेटफॉर्म, डोंट टाइप इन हिंदी। ठीक है, हम लोग हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं इसीलिए कि ताकि हम अच्छे से समझ पाए चीजों को, बट सर गलती से चला गया। ओके, ऐसा नहीं करना है, डिस्टर्ब हो जाता है क्लास। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। सो एग्जांपल नंबर 12, विल गो टू एग्जांपल नंबर 12। अगेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर एससी, मतलब हमको कुछ इनपुट लेना है, इसके लिए हम ये लाइन लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक मैसेज देंगे इंटर मार्क्स। ठीक है, और हमारा जो मार्क्स होगा वो परसेंटेज में होगा, मतलब 30%, 40%, 50%। इसका मतलब ये नहीं कि हम परसेंट टाइप करेंगे, हम केवल डेटा ही टाइप करेंगे और डेटा के आधार पर ही काम होगा। इंट मार्क्स इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, मार्क्स के वैल्यू को हम इंट मार्क्स के अंदर इनपुट करवाए। कंडीशन चेक किए कि अगर मार्क्स जो है वो 30 से ज्यादा या 30, दोनों ही केस में। ऐसा नहीं कि 30 से ज्यादा हो तो पास, अदरवाइज फेल। तो अगर 30 आ गया तो क्या होगा, तो भी पास होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और यही जो है ना, ये जो सिंबल है, इसी सिंबल को हम लोग कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। पिछले वाले एग्जाम्पल में हम लोग लेस देन देखे, इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू देख रहे हैं, है ना। कहीं पर हम लोग लेस देन इक्वल टू देखेंगे, कहीं पर हम लोग इक्वल टू देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू देख रहे हैं। अगर मार्क्स 30 या 30 से ज्यादा हो तो रिजल्ट में प्रिंट करो पास ना। यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं रिजल्ट पास। अदरवाइज, अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब अगर वो 30 से ज्यादा या 30 नहीं है तो क्या है, 30 से कम है, और अगर वो 30 से कम है तो वो फेल है, कंफर्म है। तो हम रिजल्ट में फेल टाइप कर दिए, प्रिंट करवा दिए। फाइल को सेव करेंगे, अपने कमांड में जाएंगे और अगले एग्जाम्पल को हम लोग कंपाइल करेंगे। एग्जीक्यूट करेंगे, मार्क्स डालेंगे। 45% मार्क्स मेरा है तो रिजल्ट मेरा क्या होना चाहिए, तो पास होना चाहिए। अगेन हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और 25% मार्क्स अगर हमको आया है तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट हमारा फेल होगा, ऑब्वियस होगा। 25% में हम पास कैसे कर सकते हैं, तो 25% में तो फेल ही करेंगे। तो ये फेल आ गया। ठीक है, नाउ दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। ऊपर से कोड आया, कंडीशन को चेक किया, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स वाले कोड को एग्जीक्यूट करते हुए नीचे आ गया,
और अगर कंडीशन ट्रू होता तो इफ कंडीशन वाले कोड को एग्जीक्यूट कर करके नीचे आ जाता। ठीक है, सबको समझ में आया? यस, सबको समझ में आ रहा है? ओके, नाउ कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा, जिसके अंदर हम लोग इफ एल्स इफ, ठीक है, हम लोग पहले पढ़े सिंपल इफ, उसके बाद पढ़े इफ एल्स, अब हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स इफ। मतलब अब तक हम लोग पढ़े कि अगर ऐसा हो तो, नहीं हो तो, लेकिन यहां पर है कि अगर ऐसा हो तो, नहीं तो फिर और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो वैसे केस में हम उसके लिए जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट करवाएंगे। अगर ऐसा भी नहीं हो तो तीसरा कंडीशन भी डाल सकते हैं, मतलब मल्टीपल कंडीशन। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिवीजन निकालना। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है डिवीजन वाला एग्जांपल। क्या कि अगर मेरा मार्क्स 60% से ज्यादा है या 60% है तो मेरा डिवीजन फर्स्ट होगा। बट अगर ऐसा नहीं है, 60 से ज्यादा या 60% नहीं है, तो क्या होगा? तो फिर हमको चेक करना है कि मेरा मार्क्स 45 से ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन तो हो गया, उसके बाद थर्ड डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, फेल डिवीजन है। तो सेकेंड डिवीजन के लिए जो कंडीशन रखा गया है वो है 45%। अगर मेरा मार्क्स 45% या उससे ज्यादा है तो सेकेंड डिवीजन। अगर ऐसा भी नहीं है तो क्या है? तो क्या 45 से नीचे वाला फेल हो जाएगा? नहीं। तो क्या सब थर्ड डिवीजन हो जाएगा? नहीं। अगर मेरा मार्क्स 30 या 30 से ज्यादा है तो थर्ड डिवीजन। और अगर ऐसा भी नहीं है, इसका मतलब है कि उसका मार्क्स 30 से कम है, क्योंकि उसका मार्क्स 60 से भी ज्यादा नहीं है, 45 से भी ज्यादा नहीं है, 30 से भी ज्यादा नहीं है, तो उसका मार्क्स 30 से कम है। और तब हमको कुछ नहीं चेक करना है, तब हमको सीधे लिखना है फेल। तो इसी चीज को हम लोग एग्जाम्पल प्रोग्राम में देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 में हम लोग इस चीज को देखेंगे। ओके, scanner sc equal to new scanner system dot in, next line is system dot out dot println enter marks, int marks equal to sc dot next in। मतलब हम मार्क्स का वैल्यू यूजर से लिए। ये 3 लाइन लिखने का मतलब है कि हम मार्क्स का वैल्यू यूजर से लिए। अगर हमारा मार्क्स 60 या 60 से ज्यादा है तो हमारा रिजल्ट होगा फर्स्ट डिवीजन। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा कंडीशन है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या मेरा मार्क्स 45 या उससे ज्यादा है? अगर ऐसा है तो हमारा रिजल्ट है सेकेंड डिवीजन। और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर कंडीशन है कि मेरा मार्क्स 30 से ज्यादा तो नहीं है। अगर ऐसा है इसका मतलब मेरा मार्क्स रिजल्ट जो है वो है थर्ड डिवीजन। ठीक है, और अगर ऐसा भी नहीं है तो अब ये फाइनल कंडीशन है कि 30 से कम है, तो वैसे केस में कंडीशन लगाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिखेंगे रिजल्ट पे। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर मेरा मार्क्स 75 से ज्यादा है तो 30% वाला तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। होता यह है कि ऊपर से कंडीशन को चेक करते हुए आता है, नीचे से कंडीशन को चेक करते हुए नहीं जाता है। ऊपर से वो आ रहा है, जैसे ही उसको एक कंडीशन ट्रू मिल गया तो उसके बाद वो फिर नीचे वाले कंडीशन को देखेगा भी नहीं, वो सीधे और सीधे बाहर निकलेगा। उससे रिलेटेड जितना इफ एल्स है
उससे वो सीधे बाहर निकल जाएगा, वो दूसरे कंडीशन को नहीं देखने जाएगा कि इस कंडीशन को वो ट्रू करता है या नहीं करता है। ठीक है, ओके, क्लियर है, ये कंसेप्ट सबको पता है, समझ में आया? ओके, सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, कंपाइल करते हैं। कुछ प्रॉब्लम आया है कोड में, क्या प्रॉब्लम है? तो एल्स में, अच्छा अब हम यहाँ पे ये दिखाते हैं कि अभी हम जो बात बोले थे कि करली ब्रैकेट नहीं भी यूज करेंगे तब भी काम चल जाएगा, तो हम यहाँ पे करली ब्रैकेट हटा देते हैं। क्योंकि हर कंडीशन में एक एक ही लाइन है तो हम सारा करली ब्रैकेट हटा रहे हैं ताकि ये करली ब्रैकेट वाला टेंशन नहीं रहेगा। ओके, सक्सेसफुल कंपाइल हुआ, एग्जीक्यूट, इंटर मार्क्स 70%, मेरा मार्क्स 70% है, रिजल्ट मेरा फर्स्ट डिवीजन आया। अगेन हम मार्क्स डाल रहे हैं 55%, रिजल्ट मेरा सेकेंड डिवीजन है। फिर से हम मार्क्स डाल रहे हैं 35%, रिजल्ट मेरा थर्ड डिवीजन है। फिर से हम मार्क्स डाल रहे हैं 25%, रिजल्ट हमारा फेल है। ठीक है, तो हम हर कंडीशन को चेक करके देख रहे हैं कि मेरा सही रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, क्विक रिप्लाई, ये समझ में आया, ये प्रोग्राम समझ में आया सबको? उससे पहले हम लोग थोड़ा ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम कहता है कि ऊपर से कोड आया, एक कंडीशन को चेक किया, अगर ये कंडीशन ट्रू मिला तो अंदर गया, कोड को एग्जीक्यूट किया और सीधे बाहर आ गया। वो दूसरे कंडीशन को चेक करने के लिए नहीं गया। अगर वो कंडीशन फॉल्स हुआ तो फिर वो दूसरे कंडीशन को चेक किया, अगर ये ट्रू हुआ तो अगेन अंदर गया और सीधे बाहर आ गया। अगर ये कंडीशन कंडीशन टू भी फॉल्स हो गया तो हम नीचे आएंगे, ठीक है, बगल वाले कंडीशन को चेक करेंगे। इसी तरह से जितना कंडीशन हमको मल्टीपल कंडीशन को ये चेक करेगा, और फाइनली अगर देखेगा कि एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो अंत में वो क्या करेगा, एल्स वाले पार्ट में जाकर के और फिर से लास्ट में अपने आउट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट पे चला जाएगा, जहां जहां जिसका कंडीशन से कोई लेना देना नहीं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार छूट गया लेकिन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में एरर नहीं आया। है तो जावा डॉट यूटिल है तो लिखा हुआ। हम ऊपर वाला पार्ट को अब डिस्कस ही नहीं करते हैं क्योंकि वो तो निश्चित वाला चीज हो गया ना। ओके, नाउ नेस्टेड इफ, ठीक है, इफ विद इन इफ देखते हैं। द जावा नेस्टेड स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द इफ ब्लॉक विद इन अनदर इफ ब्लॉक, एक इफ के अंदर दूसरा इफ। अभी जो हम लोग ऊपर में देखे उसमें था एक इफ अगर वो ट्रू नहीं होता है तो दूसरा इफ, यहां है एक इफ है अगर वो ट्रू हो जाए तो फिर दूसरा कंडीशन। ठीक है, मतलब एक कंडीशन ट्रू हो तो फिर दूसरा कंडीशन फिर देखा जाएगा। ठीक है, और वैसे केस में क्या होता है? ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर कल ठंड ना हो तो हम कॉलेज जाएंगे। ठीक है, कॉलेज जाएंगे, ये एक कंडीशन आया। अगर वहां पे केवाईपी का क्लास नहीं होगा तो हम लोग कॉलेज कैंपस में घूमेंगे। ठीक है, हालांकि ज्यादातर कंडीशन में हम नॉट लगा रहे हैं अगर नहीं हुआ तो, बट जनरली हम लोग चेक करते हैं अगर हुआ तो। अगर हुआ तो केवाईपी क्लास करेंगे, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो कैंपस घूमेंगे। ठीक है, तो एक कंडीशन है, उसके अंदर दूसरा कंडीशन है। ठीक है, और दोनों ही कंडीशन के ऊपर कुछ ना कुछ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे दो तरह से दिखाया गया है। लॉजिकल ऑपरेटर का भी यहाँ पे यूज करके दिखाया गया है चीजों को, और फिर इफ विद इन इफ का भी यूज करके दिखाया गया है। अच्छा, एक बात और कह रहा है कि जो बाहर वाला जो इफ है उसको हम लोग कहते हैं आउटर इफ। ये वाला जो इफ है इसको हम लोग आउटर इफ कहते हैं, और अंदर में जो इफ यूज हुआ है उसको हम लोग इनर इफ कहते हैं। ठीक है, इनर इफ कहते हैं। तो ये चीज दिमाग में रखना है, इनर इफ आउटर इफ के बारे में। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 14, देखते हैं क्या है उसके अंदर जो बिल्कुल इंप्लीमेंट किया होगा हमारे कंसेप्ट को। ओके, यहाँ पर है कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करो और उसके लिए पासवर्ड जो सेट किए हो वो पासवर्ड इंटर करो। पहले हम यूजर से क्या लेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लेंगे और पासवर्ड लेंगे। पहले चेक करेंगे कि अच्छा, यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है। ओके, अकाउंट नंबर लिख दो, अकाउंट नंबर। ठीक है, अकाउंट नंबर लिए, पासवर्ड लिए। पहले अकाउंट नंबर को चेक करेंगे, पहले अकाउंट नंबर को चेक करेंगे। अगर ये अकाउंट नंबर हो जाता है ट्रू तो लूप के अंदर, कंडीशन के अंदर आएंगे और फिर पासवर्ड को चेक करेंगे। एक ही साथ दोनों को क्यों चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो हम फिर पासवर्ड को चेक करेंगे। अगर अकाउंट नंबर ही गलत है तो पासवर्ड चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो ऊपर वाला पहले चेक होगा, अगर वो ट्रू होता है तो फिर अंदर वाला चेक होगा, पासवर्ड। अगर पासवर्ड भी सही है तो हमको लॉगिन करवा देना है, लॉगिन सक्सेस कर देना है। ठीक है, क्योंकि यूजर का दोनों ही चीज सही सही बता रहा है, उसका अकाउंट नंबर भी सही है, पासवर्ड भी सही है, तो फिर उसको लॉगिन दो, लॉगिन एक्सेस दो उसको। अदरवाइज मान लो ऊपर वाला कंडीशन ट्रू हो जाता है, ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाता है, बट ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाता है। तो ये जो कंडीशन फॉल्स होगा तो पहला अंदर वाला जो इल्स है वो इल्स अंदर वाले इफ के लिए है। तो क्या लिखेंगे, इनकरेक्ट पासवर्ड, मतलब तुम्हारा अकाउंट नंबर तो सही है बट पासवर्ड तुम्हारा गलत है। तुम्हारा अकाउंट नंबर तो सही है बट पासवर्ड गलत है। ठीक है, अगर हमारा अकाउंट नंबर ही गलत है तो वैसे केस में हम बाहर वाले इल्स में जाएंगे, बाहर वाले इल्स में जाएंगे और लिखेंगे इनकरेक्ट अकाउंट नंबर या अकाउंट नंबर नॉट फाउंड। क्योंकि तुम कहोगे कि हम तो सही सही डाले हैं, तुम कहोगे कि अकाउंट नंबर हम सही डाले हैं। ओके ठीक है, तुम सही डाले होगे, अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ भी लिख दो, या नॉट फाउंड। ठीक है, जो भी मैसेज देना है, मतलब ये कि ठीक है तुम्हारा अकाउंट नंबर सही है बट मेरे मेरे अकाउंट नंबर से वो मैच नहीं खा रहा है, मेरे पास जो डेटा है तुम्हारा उस डाटा से वो मैच नहीं खा रहा है। ठीक है, तो जब मैचिंग नहीं हो रहा है तो वैसे कंडीशन में हम उसको कैसे एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है जो नेस्टेड इफ को इंप्लीमेंट करता है, और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है नेस्टेड इफ के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोनं ही इफ के लिए एल्स लिखा गया है, दोनों ही इफ के लिए एल्स लिखा गया, और ये चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पर तो अगर अच्छे से देखोगे तो पता भी चलेगा कि कौन सा इल्स किसके लिए है। जैसे ये देखो, अंदर जो इल्स लिखा हुआ है वो एक लाइन में है, पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक एक लाइन में है, और फिर बाहर वाला जो इफ है जहां खत्म हो रहा है उसके जस्ट नीचे उसका एल्स शुरू हो रहा है।
लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसको लाइन बाय लाइन लिख देते हैं, एक लाइन सबको एक अलाइनमेंट में लिख देते हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा एल्स किसके लिए लिखा गया है। ठीक है, हम लोग तो इस तरह से भी इस तरह से इसलिए लिखे हैं कि तुम लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, समझाने में दिक्कत ना हो। लेकिन नॉर्मली जब लोग कोड लिखते हैं तो वो इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। आईडी में वो फॉलो हो जाता है ऑटोमेटिकली, वो अपने आप इंडेंशन जो है वो चेंज हो जाता है। बट अगर हम नोट पैड पे लिख रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखना होता है। नॉर्मली लोग नहीं ध्यान रखते हैं, तो वैसे केस में ये ध्यान रखना है कि अंदर वाला जो इफ है उसका एल्स अंदर वाला होगा, और बाहर वाला जो इफ है उसका एल्स बाहर वाला होगा। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया ये वाला कंसेप्ट, ये वाला सबको समझ में आया, नेस्टेड इफ। यस, फास्ट। Okay, so save the file and execute it. First compile this code and then execute the code. Enter account number. मेरा अकाउंट नंबर है 12345. इंटर पासवर्ड 121. इनकरेक्ट पासवर्ड मतलब मेरा अकाउंट नंबर सही था बट पासवर्ड मेरा गलत हो गया। ओके, अगेन ट्राई 12345 123, लॉग इन सक्सेस, मेरा दोनों इनपुट सही हुआ। ठीक है, अगेन ट्राई 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3, अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मेरा अकाउंट नंबर ही मैच नहीं किया, पासवर्ड को लेना देना है ही नहीं, पासवर्ड को चेक भी नहीं किया गया। ठीक है, तो ये तीनों ही कंडीशन हम दिखाए। जब हमारा पासवर्ड गलत हुआ तो क्या मैसेज दिया, जब दोनों चीज सही हुआ तो क्या मैसेज दिया, और जब अकाउंट नंबर गलत हुआ तो क्या मैसेज दिया। हर सिचुएशन में अलग अलग मैसेज हमको मिल रहा है, और ये काम हम लोग इसके द्वारा करते हैं। अब यहां पर है कि ये तो एक लॉगिन सिस्टम हो गया ना, बट लॉगिन सिस्टम में यहाँ पे है कि अभी जो है ये डिफॉल्ट वैल्यू को हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग डेटाबेस के द्वारा कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसको डेटाबेस से कनेक्ट कर दें और वहां से अगर हम अकाउंट नंबर और पासवर्ड को मैच करवाएं तो दैट इज जस्ट लाइक लॉगिन सिस्टम जो हमारा काम करता है। हर जगह देखते होंगे, हर एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन के लिए लॉगिन सिस्टम का यूज होता है, और इस तरह का कुछ कंसेप्ट वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, क्लियर है, क्लियर है सबको? अब यहाँ पे इसके साथ में एक और दिया हुआ है, लॉजिकल ऑपरेटर फॉर मल्टीपल कंडीशन। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा तरीका है कि कंडीशन लॉजिकल ऑपरेटर के द्वारा दो या दो से अधिक कंडीशन को एक साथ हम चेक कर सकते हैं। जैसे अभी हम क्या किए, एक कंडीशन को चेक किए, फिर उसके अंदर दूसरा कंडीशन को चेक किए, लेकिन यहां क्या होगा, हम दोनों कंडीशन को एक साथ चेक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों या दो से अधिक कंडीशन को भी हम एक साथ चेक करेंगे। और यहां पर दो तरह का ऑपरेटर है, एक एंड ऑपरेटर है, दूसरा और ऑपरेटर है। ये हमारा एंड ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड, और ये हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर है। लॉजिकल एंड कहता है कि अगर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ट्रू हो जाए तो हम इसके अंदर जाएंगे, ब्लॉक के अंदर जाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अगर एक भी फॉल्स हो जाए, कंडीशन 2 फॉल्स हो जाए या कंडीशन 1 फॉल्स हो जाए, तो वैसे केस में हम लोग इसके अंदर नहीं जाएंगे। और यहां एक बात और ध्यान रखो, एंड वाले केस में अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो गया तो वो कंडीशन 2 को एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा, वो कंडीशन 2 को नहीं देखेगा कि कंडीशन 2 क्या है। ठीक है, अगर कंडीशन 2 में तुम वैसा कुछ कोड लिख रहे हो जो हमारे आउटपुट को अफेक्ट कर रहा होगा, तो उस कोड को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पहला ही कंडीशन जब फॉल्स हो गया तो दूसरा कंडीशन हम क्यों चेक करें, हमको पता हो गया कि ये कंडीशन पूरा का पूरा फॉल्स होने वाला है। अगर और कंडीशन है तो वैसे केस में कंडीशन 1 अगर ट्रू है, ठीक है, तो ये फिर सीधे लूप के अंदर चला जाएगा, क्योंकि एक कंडीशन जब ट्रू हो गया तो दूसरे को चेक करने का जरूरत नहीं है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ और है, और का मतलब या है ना, या तो इंटर करके आओ या तो आईटीआई करके आओ। अगर लेटरल एंट्री डिप्लोमा में कोर्स में एडमिशन लेना है तो तुम्हारा क्वालिफिकेशन आईटीआई हो या फिर 12th हो, दोनों का जरूरत नहीं है, कोई एक होना चाहिए। तो दिस इज और, ऊपर क्या है एंड, ऊपर क्या है एंड, एंड है किसके लिए कि अगर अगर बीटेक में एडमिशन लेना है तो इंटर पास होना चाहिए और सब्जेक्ट में मैथ होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए। पीसीबी वाले का एडमिशन इंजीनियरिंग में नहीं होगा, पीसीएम होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तुम इंटर पास हो बट पीसीबी से हो, इसका मतलब इंजीनियरिंग में तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर इंटर पास हो तो दूसरा कंडीशन हम चेक करेंगे कि तुम्हारा पीसीएम में कितना मार्क्स है, पीसीएम सब्जेक्ट है या नहीं, और उसमें पास हो कि नहीं हो, कितना परसेंट मार्क्स लाए हो, तब जाके तुम्हारा इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा। तो ये जो दो एग्जाम्पल है, ये बहुत अच्छे ढंग से उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। हालांकि हम अपने एग्जाम्पल में देखते हैं क्या यूज किए हैं, हमको लगता है ऊपर वाला कंसेप्ट जो था उसी का यूज यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे लीप ईयर का यूज किया गया है। ठीक है, लीप ईयर का यूज इसलिए किया गया है कि लीप ईयर में पूरा का पूरा कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। हालांकि तुम लोग अपने से प्रोग्राम इस तरह का बना सकते हो, जैसे कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 वाला जो हम अभी एग्जांपल दिए उस तरह का, और कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 वाला एग्जांपल को इस तरह का बना सकते हो, या फिर ऐसा भी बना सकते हो जो अभी हम लोग एग्जांपल देखे लॉगिन सिस्टम वाला। ठीक है, उसके लिए भी बना सकते हो। हम असाइनमेंट तुम लोगों को देंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल्स हम लोग आज डिस्कस कर लिए हैं। असाइनमेंट तो काफी सारा प्रॉब्लम आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, बट कुछ असाइनमेंट तुम लोगों को मिलेगा। एक्चुअली प्रॉपर टाइम ही हमको नहीं मिल पाता है, नहीं तो और वर्क वर्क तुम लोगों को देते। और दूसरा है कि तुम लोगों का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 14 स्टूडेंट है, मतलब टोटल टोटल स्टूडेंट है हमारा, आई थिंक अप्रॉक्स 20 स्टूडेंट्स आर देयर, और उसमें से 15 है। ओके, आज स्ट्रेंथ अच्छा है, बीच में देख रहे थे स्ट्रेंथ बहुत गड़बड़ हो गया था। ठीक है, स्ट्रेंथ बनाए रखोगे, पूरा जो भी काम दिया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है उसको देखना, प्रैक्टिस करना, तो फिर हमको भी लगेगा कि नहीं कुछ करते हैं मेहनत तो उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो फिर लगता है कि मेहनत करना बेकार है, इतना इतना का ही यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है तो आगे और क्या दिया जाए। ठीक है, तो अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। बीच में हम तुम लोगों को एक लिंक भेजे थे कोडिंग कॉन्टेस्ट वाला, उसमें तुम लोगों के बैच से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है ना, रिस्पॉन्स आना चाहिए था। एक नया चीज तुम लोगों को कम से कम एक एक्सपीरियंस होगा। ये बाहर में आज के डेट में अच्छे अच्छे कॉलेज में ये करवाया जाता है कोडिंग कॉन्टेस्ट, इंटर कॉलेज इंट्रा कॉलेज, मतलब एक ही कॉलेज के बच्चे या अलग अलग कॉलेज के बच्चे के बीच में कंपटीशन होता है कोडिंग का, और उसमें बहुत चीज देखा जाता है, कोड लिखना, कोड कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है, कोड कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है ना, वो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर कोड हमारा रन करता है, वो सब नया नया चीज है जिसको कि तुम लोगों को मिल जाता, एक एक्सपीरियंस होता, जो कि आगे जाके इस फील्ड में अगर अच्छे अगर आगे आगे जाओगे तो वो काम आता। तुम लोगों को पहले से एक्सपीरियंस रहता तो चीज़ों को अच्छे से समझ पाते, एक्सप्लोर कर पाते। तो फिर से आगे देखते हैं, फिर से आगे हम करेंगे। तो तुम लोगों को भी लिंक दिया जाएगा, उसका लिंक पे तुम लोग जा करके करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो सकता है करो, क्योंकि कुछ चीज़ नया मेरे लिए, मतलब ये सब चीज़ अभी जा करके हम देख रहे हैं। ठीक है, बट बाहर के कॉलेजेस में ये सब चीज़ चल रहा है। ठीक है, हम लोग के टाइम में इतना ज़्यादा नहीं था थोड़ा बहुत था, बट अभी जो है ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये हो गया। और कंपनी वगैरह भी जो अब जो है इसी ढंग का इंटरव्यू वगैरह ले रही है, नॉर्मल इंटरव्यू नहीं कि हाँ प्रोग्राम लिख दिए तो हो गया। प्रोग्राम में बहुत कुछ देखा जाएगा, टेस्ट केस, टाइमिंग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि तुम्हारा चेक होगा कोड के साथ साथ। ठीक है, अभी के डेट में हम कॉन्टेस्ट, मेरा वीकली कॉन्टेस्ट होता है ट्रेनिंग में, तो
मेरा लगभग डेली जो भी मेरा प्रॉब्लम्स होता है वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, बट बहुत ऐसा होता है कि जब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आउटपुट आ गया, बट वो सबमिट नहीं ले रहा है, सबमिशन नहीं हो रहा है। कहने का मतलब वो टेस्ट केस को कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पा रहा है, या टाइम लिमिट ज़्यादा हो जा रहा है, या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जा रहा है, जिसके कारण से वो सबमिट नहीं होता। और सबमिट नहीं होने का कारण मतलब हो जाता है सीधे आपका कोई काउंट नहीं। जैसे कॉपी पे अगर तुम थोड़ा बहुत गलती लिख दे तो काउंट हो जाता है ना, वहां कोई काउंट नहीं, उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो लेगा ही नहीं। वो जब तक फाइनल पूरा सही से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, एग्जीक्यूट करने का मतलब जब तक सबमिट नहीं होगा तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी लिखे हैं तो ये सब चीज जरूरी है। और अगर ये सब चीज करते रहोगे तो आगे चल के, मतलब अभी से अगर करते रहोगे तो आगे चल के तुम लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो नाउ कम टू द पॉइंट। टाइम भी हम लोगों का हो गया है। लीप ईयर वाला प्रोग्राम हम लोग आज नहीं देखेंगे। ठीक है, लीप ईयर का प्रोग्राम, वैसे तो लीप ईयर के प्रोग्राम में हम लोग एंड और नॉट तीनों का यूज किए हैं। ठीक है, बट ओके, हम लोग आज नहीं देखेंगे लीप ईयर का प्रोग्राम, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा कंसेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। तो अगले कंसेप्ट में हम लोग सीखेंगे लॉजिकल और स्विच केस। ठीक है, स्विच केस, लॉजिकल। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम असाइनमेंट आज ही दे रहे हैं। ठीक है, कुछ असाइनमेंट हम अभी दे रहे हैं, तो वैसे प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। वैसे तो उसके लिए हम लोगों का रिजर्व्ड है सैटरडे, बट वो देखते हैं कल के लिए, मतलब अगले क्लास के लिए हम लोगों का स्विच केस है और लॉजिकल है, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो ज़्यादा तो नहीं है वो तो, मतलब उतना टाइम कंज्यूम नहीं कर पाएगा, बट देखते हैं, क्योंकि लूपिंग स्टेटमेंट अब हम लोग नेक्स्ट वीक सीखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे आगे, क्योंकि अभी तक जितना सीखे हैं इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ सकता है। ठीक है, बहुत तरह का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से कह सकते हो कि बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो गो स्लोली। ठीक है, आज हम लोग बहुत कवर कर लिए। एक्चुअली तुम लोगों का कुछ डाउट वगैरह नहीं आ रहा था तो हम बढ़ते चले गए। ओके,